गांव खाल अमृत सरोवर पर पहुंचे एयरफोर्स के जवान, फहराया तिरंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज़। पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर सतीश गुप्ता ने सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक लगातार अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया और आखिर में 15 अगस्त को अमृत सरोवर पर जाकर तिरंगा फहराया, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। पूरा मामला आपको बता दें, आगरा जगनेर रोड के ग्राम पंचायत खाल, जो कि ब्लॉक अकोला के अंतर्गत आती है, आगरा के वायुसेना के कमांडिंग ऑफिसर सतीश गुप्ता ने खाल गांव में बने अमृत सरोवर पर पहुंचकर सबसे पहले ध्वजारोहण किया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार एयरफोर्स के कमांडिंग ऑफिसर और जवान ध्वजारोहण कर रहे हैं। ध्वजारोहण के बाद आर्मी के अफसरों ने सलामी दी। उसके बाद शहीद हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित किया गया। सतीश गुप्ता ने कहा, नौजवानों में ऐसे ही जवान निकलते हैं और देश की सेवा करते हैं, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उन्होंने कहा, इस साल भारत मेरी माटी मेरा देश पल के साथ आज़ादी का पर्व मनाएगा। यह अभियान हमारे देश के वीरों को सम्मान देने के लिए शुरू किया गया है। 9 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत हुई। अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री ने 23 जुलाई को मन की बात में कही थी। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस अभियान के तहत वीर सेनानियों की याद में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में वीर सेनानियों की याद में एक स्मारक का निर्माण होगा, जिसे शिला फलकम नाम दिया गया है। इस पर उस क्षेत्र के सभी सेनानियों के नाम दर्ज किए जाएंगे। अमृत सरोवर कार्यक्रम समापन के बाद ग्राम प्रधान खाल विजयपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख रविंद्र उर्फ राजू एवं बीडीओ सुश्री सुष्मिता यादव के अथक प्रयासों से अमृत सरोवर का सौंदर्यीकरण हो सका। देहात अंचल में पहली बार एयरफोर्स के जवानों ने गांव खाल में आकर अमृत सरोवर पर सलामी दी और साफ सफाई और अमृत सरोवर के लिए सभी को बधाई दी। तो वहीं सतीश गुप्ता, कमांडिंग ऑफिसर शालीना झा, वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रधान विजयपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख रविंद्र उर्फ राजू, ब्लॉक प्रतिनिधि अनिल प्रकाश प्रधान धनौली, बीडीओ सुश्री सुष्मिता यादव, एडीओ पंचायत ने वृक्षारोपण किया। अमृत सरोवर कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। तो बनी रहिए एनडी भारत न्यूज पर और देखते रहिए, आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट। वायुसेना स्टेशन आगरा अपने स्टेशन के परिधि के बाहर इस बार ये महोत्सव मना रहा है। क्यों मना रहा है सर, इसका कारण क्या है? हम हर साल अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, लेकिन इस साल आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले हमने विजय चौक में, अपने तिरंगा चौक पे हमने ध्वजारोहण किया और आज हम आम नागरिक के साथ, सब लोगों के साथ मिलकर ये मनाना चाहते थे। और जैसा सरकार का अमृत सरोवर के प्रति ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके प्रति इस सरोवर को डेवलप करके और यहाँ के प्रशासन के साथ मिलके हम लोगों ने इसका डेवलपमेंट किया है। और इसलिए हम चाहते थे कि आप लोगों के बीच में आके इस जगह पर इसका अपना एक महत्व और यहाँ ध्वजारोहण करें और आप लोगों के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। सर, वायुसेना स्टेशन आगरा के भीतर आज़ादी का महोत्सव कैसे मनाया जाता है? तो हम लोग तो इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और जिस तरह से सरकार ने भी कहा है कि 9 से 15, तो हमने कई कार्यक्रम अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ का अगर नाम लूँ तो जैसे मेरी माटी मेरा देश के तहत हमने अपने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर भी कई जगह से माटी को इकट्ठा करके और वृक्षारोपण किया हुआ है। उसके अलावा हम लोग सब सामूहिक तरीके से आज भोज भी तैयार कर रहे हैं और मैं सब लोगों के साथ जाके आज अलग अलग जगह पे आज उनके साथ मिलकर, उनके साथ बैठकर खाना खाने वाला हूँ, भोज करने वाले हैं। इसी तरीके से हर घर तिरंगा को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं
हमने अपने जितने एफओ स्टेशन के कर्मचारी हैं जो अंदर हैं, उन सब ने अपने अपने घरों में ध्वज लगा के इसका ज़ोर शोर से मनाया। और आपके साथ तो आज हम मना ही रहे हैं, जिसमें कि हम ये अमृत सरोवर के तहत आप लोगों के बीच आके इस तरीके से हम लोग इसको मना। सर, जज्बे की बात करें तो यहाँ बच्चे बुजुर्ग सभी आपके बीच उपस्थित थे, किस तरह का जज्बा दिखा रहे हैं? वही मैं अपनी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह भी रहा था, और ये मेरी दिल से फीलिंग है, चाहे वो तिरंगा चौक हो चाहे यहाँ हो, हमारे देश के देशवासियों के दिल में जो भावना है वो मुझे नहीं लगता कि किसी सिपाही के दिल में से कोई कम है या 1% भी कम है। जिस जज्बे जिस जोश को हम यहाँ देखते हैं, हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम आप लोगों के बीच में आते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम तो देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो ये योगदान है देश के प्रति वो बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही प्रगति पे हमारे देश को ले जाने वाला। सर, पंचप्रण का क्या महत्व है सर? सो पंचप्रण, अभी हम सब ने ये प्रण लिया है और इसको सिर्फ प्रण नहीं लेना है, हमें इस प्रण को आगे मानना भी है। हम कई साल पहले 76 साल पहले स्वतंत्रता पा चुके हैं, लेकिन कई चीज़ों में अगर आप देखें तो हम अभी भी दास्ता की तरह जी रहे हैं, या कई चीज़ों में हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस कर रहे हैं। हमें इस मानसिकता से अपने आप को बदलना है, ये सोचना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, सबको शिक्षित करना है, देश को आगे बढ़ के लेके जाना है। उसमें हमें छोटे छोटे योगदान जो मैंने थोड़ी देर पहले कहे, चाहे वो जल को संजो के अपनी अगली पीढ़ी के लिए रखना हो, चाहे छोटे छोटे कार्यक्रम साफ सफाई और इस तरीके के काम करने, अपने देश के इस जज्बे को आगे लेके जाना है और देश को पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर लेके आना है। मुझे लगता है ये पंच प्रणों से ज़रूर हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू।